हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनत। अपने क्या चल रही थी? अकाउंटेंसी चल रही थी। अकाउंटेंसी में कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदारों का प्रवेश। उसके अंतर्गत मैंने तुम लोगों को सवाल तक बता चुकी हूँ। उससे पहले भी क्या पढ़ाया था? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है वो मैंने तुम लोगों को बताई थी। तुम लोगों को ये भी बोला था कि ये इस चैप्टर में नहीं आने वाला, ये इस चैप्टर में आएगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या क्या है? एक तो साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश है। एक साझेदार जो जाते हैं उनकी एक अगर डेथ हो जाती है तो उनका क्या होगा? और साझेदारी फर्म ही पूरी खत्म हो रही है तब क्या होगा? या एक फर्म दूसरी फर्म में मर्ज हो रही है तब क्या होगा? तो उनके चैप्टर्स अलग है, तब अपन वो अलग ही पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? नए साझेदारों का प्रवेश। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? साझेदारों के अधिकार। कितने हैं साझेदारों के अधिकार? दो थे, दो राइट से। नए साझेदार के प्रवेश पर क्या था? मतलब इनका क्या था मैंने ये बताया था तुम लोगों को, एक्सप्लेन किया था। ए और बी दोनों साझेदार है तो उसके बाद कोई नया ऐड हो रहा है, या तो सी हो सकता है या दो पार्टनर भी एक साथ हो सकते हैं। उस टाइम भी जरूरी नहीं है कि वो सिंगल ही ऐड हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने करेंगे। फिर क्या देखा अपन? नए साझेदार का अधिकार देखा, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। जो नए पार्टनर्स के अधिकार थे वो दो थे। एक तो पुरानी मतलब जो संपत्ति है उसमें कितना अधिकार मिलेगा, और जो पुराने प्रॉफिट्स है उसमें भी अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज कितनी होगी, वो सब उनके थे। फिर है नए साझेदारों के प्रवेश पर मूल्य का समायोजन, मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंतर्गत मैंने तुम लोगों को 6 पॉइंट बताए थे। 6 पॉइंट में से मैंने 3 पॉइंट के तो सवाल करवाए थे तुम लोगों को, और 3 के बाकी थे। मैंने तुम लोगों को बोला था कि 3 के तुम खुद ट्राई करना, अगर नहीं आते हैं तो मेरे को बोलना। और तुम में से किसी का कमेंट नहीं आया, तुम लोगों ने लिखा है कि हाँ हो गए हमसे सवाल, तो इसका मतलब तो हो गए तुम लोगों के। तो अब तो कोई है ही नहीं। तो आज से कौन सा टॉपिक चालू होने वाला अपना? गुडविल। कौन सा टॉपिक? गुडविल मतलब ख्याति। अपने क्या है गुडविल की परिभाषा? अपन ने वो सारी चीजें पढ़ ली थी। आज है गुडविल। गुडविल ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। एक मिनट, ख्याति कैसी है? एक अदृश्य संपत्ति है जिसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलकर मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। Reputation is an invisible asset which is easy to describe but difficult to define. These are a good name for business. There is benefit to be gained from reputations and relationship. It is the power of attraction that bring in the customer. Goodwill is the monetary assessment of the रेपुटेशंस ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब ये है ख्याति कैसी है? एक अदृश्य संपत्ति। अदृश्य का संपत्ति का मतलब है इनविजिबल एसेट, ऐसी जिसको देखा नहीं जा सकता, देख नहीं सकते, जिसका वर्णन करना सरल है। मतलब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या है? डिस्क्राइब करना तो इजी है, डिस्क्राइब करना क्या है? इजी है, लेकिन परिभाषा देना कठिन है। मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि उसको देने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी अपन को। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। किससे मिलता है ये? एक तो प्रतिष्ठा, अच्छा नाम होना चाहिए व्यवसाय का। व्यवसाय का अच्छा नाम मतलब ये नहीं है कि कोई भी अच्छा सा है ना फिल्म स्टार का नाम रख दिया कि ऐसा कुछ, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रचलन जो है, कंपनियों का प्रचलन है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा गर्मी के टाइम में किसी की क्या होता है कि पैसे इसके बढ़ जाते हैं तो किसी के इसके कम हो जाते हैं। ठंड के टाइम में मतलब पैसों में डिफरेंसेस तो आते ही है। जो चीजें जिस मौसम में बिकनी होती है उसी मौसम में बिकती है, तो वो किस नाम के हिसाब से बेचेगी? कोई कंपनी होगी, नहीं इस कंपनी का ब्रांड अच्छा है। आईफोन किस लिए लेते हो तुम लोग? कि नहीं आईफोन बहुत अच्छा है उस वजह से। तो उसका आईफोन का क्या है? एक नाम है, तो वो नाम है अच्छा नाम। अच्छा नाम किसी लड़की का नाम मत ले लेना तुम लोग, ठीक है। प्रतिष्ठा, उसका प्रतिष्ठा होनी चाहिए एवं संबंधों से मिलने वाला मतलब क्या है? रिलेशनशिप भी होना चाहिए। यह वह आकर्षण शक्ति है
अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। किसको लाती है? ग्राहकों को लाती है। कैसे लाएगी? एक तो अच्छे नाम से, प्रतिष्ठा से और संबंधों से लाएगी। दैट ब्रिंग इन द कस्टमर गुडविल, व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। मॉनेटरी असेसमेंट ही क्या है? ख्याति है, मतलब गुडविल है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तुम लोगों को। एक मिनट, आज मार्कर को क्या हुआ पता नहीं, चल नहीं रहा। एक बार तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग और उतारते भी चलना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? तो अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति। यहाँ पे मैंने गुडविल लिखा। अब गुडविल किसी भी पढ़ना क्षेत्र में हो सकती है, कैसा नहीं है। अब तुम लोग किसी के पास पढ़ने जाते हो तो तुम क्या जाते हो? उसके नाम के हिसाब से पढ़ने जाते हो कि इसका नाम है, इसके ये वीडियोस देख रखे हमने, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस हिसाब से तुम लोग जाते हो, या फिर ऐसे ही चले जाते हो? ऐसे तो कोई जाता नहीं है। तो उस वजह से ही जानते हो कि ठीक है, हाँ हम इनको जानते हैं, इनका बहुत अच्छा है, उस वजह से। फिर तुम्हारा, अगर तुम्हारे घर में किसी का बिजनेस चल रहा है, क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस का कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए कि बिना बिजनेस ऐसे चल सकता है? विदाउट नाम के चल सकता है क्या कोई भी बिजनेस? कोई भी बिजनेस विदाउट नाम के नहीं चल सकता। तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे घर में भी मम्मी पापा भी कोई बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर किराना स्टोर ही हो, या फिर तुम लोग फोन भी खरीदने चाहते हो तो फोन भी किस तरीके से खरीदते हो तुम लोग? ऐसे कोई भी फोन उठा के ले आओगे कि पहले उसके अंदर सारी क्वालिटीज वगैरह वो सब चेक करोगे और उसका नाम भी तो देखोगे तुम लोग कि नहीं हमने पहले इस कंपनी का यूज किया था, बहुत अच्छा निकला था, इस चीज का निकला था, बहुत अच्छा लिया था, मतलब इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, ज्यादातर लोग ये वाला फोन यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं? तो अपन क्या है कि उस वजह से उस पर जाएंगे। अब अपन ने पार्टनरशिप में देखा था कि कोई और पार्टनर इंटर कर रहा है, तो क्यों इंटर कर रहा है? ताकि क्या कि उस प्रतिष्ठा, मतलब जो बिजनेस चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि उसमें इंटर करने की कोशिश करेंगे। पर अपन लेंगे क्यों उसको? ऐसा कोई रीजन तो होना चाहिए क्यों लेंगे। अपन क्यों लेंगे? हाँ उसको प्रतिष्ठित है, इस फील्ड से रिलेटेड है इसको, तब जाके लेंगे, ताकि क्या उसका नाम चलेगा, तो उसके नाम से हिसाब से भी लोग आएंगे। तुम लोगों ने देखा होगा जो फिल्म स्टार है, अगर अपन है ना कोई भी चीज होती है जिसको है ना पब्लिक के तौर पर लाना होता है, मतलब अभी कोई चीज आई उसको है ना पब्लिक के सामने लाना होगा, तो उसको क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस चीज का। एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है? ताकि लोग उससे और क्या हो? अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आकर्षण शक्ति है। क्या है? आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है, अट्रैक्शन पावर है जो क्या करते हैं? ग्राहकों को लाती है। तो उस वजह से लोगों को वो ना क्या दिखाई जाती है? एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। तो उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग वहां पर आते हैं और वो सामान खरीद कर जाते हैं। पर अगर वो सामान सही नहीं हुआ और लोग वो सामान खरीदा, तो उसका क्या होगा कि चलो अब ये सामान तो खरीद लिया, पर वो सामान सही नहीं है, तो क्या होगा? वो जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? एक लोग खरीदेगा। पहले क्या होता है कि अपन 4-5 फ्रेंड्स भी होते हैं, उसमें से सबके लेने की इच्छा होती है, और कोई ऐसा होता है कि हाँ इसको ज्यादा ही की है तो लेगा ही लेगा, तो उसको लेने का वेट करते हैं। उसने ले लिया, फिर देखते हैं हाँ उसमें क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। फिर 4-5 फ्रेंड क्या करते हैं? जो दूसरे फ्रेंड बच्चे हैं वो लेंगे। अगर वो नहीं अच्छा होता तो वो दूसरे लेंगे नहीं लेंगे। क्यों? वो फालतू के पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? कोई भी होता है ऐसे ही सोचता है कि पहले अगर वो ले रहा है तो उसको लेने देते, ट्राई करने देते, अगर उसको अच्छा होगा तो हम लेंगे। आईफोन में भी ऐसा ही हुआ था कि एक आईफोन खराब आ गया था, मतलब खराब तो नहीं आया, तो उसमें कुछ क्वालिटीज थी जो सही नहीं थी अंदर जो था, तो उस वजह से आईफोन चेंज किया गया। तो क्या हुआ उस टाइम? उसकी पावर घट, मतलब जो अमाउंट था उसका घट गया। तो क्या हो गया? अट्रैक्शन शक्ति क्या थी उस टाइम? कम हो गई। लोगों ने खरीदे, वो भी रिटर्न किए, तो उस तरीके की कंडीशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो गुडविल होनी चाहिए, उसकी नाम होना चाहिए, अच्छा खासा नाम होना चाहिए। नाम कोई लड़की का हो जरूरी नहीं है, नाम ऐसा होना चाहिए लोग उसको जाने। अगर तुम लोग कहीं खाने भी जाते होगे तो तुम लोगों को पता होगा वहां का कि यहाँ का खाना सबसे बेस्ट है, ये वाला है, यहाँ पर ये क्वालिटी मिलती है, यहाँ पर ये क्वालिटी मिलती है। अगर कोई प्रॉपर किसी जगह का होता है उसको पता होता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो तुम लोगों को भी वो वही लेके जाएगा। क्यों? उसको पता है, उसका नाम है, उस खाने का क्या है? नाम है।
जैसे मास्टर शेफ ऑफ इंडिया देखते हैं अपन, तो वहां पर लोग आते क्यों हैं? वो तो पहले से ही खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक नाम अचीव करने के लिए आते हैं। वो नाम अचीव करने के बाद क्या करेंगे? घर पे बैठे रहेंगे क्या? वो घर पर नहीं बैठे रहने वाले, वो क्या करने वाले? उसके बाद उसका बिजनेस करने वाले। तो बिजनेस में लोग किस थ्रू आएंगे? कि उन्होंने मास्टर शेफ में इनको देखा था, इनकी क्या गुडविल बन गई, तो गुडविल की वजह से क्या होंगे? लोग वहां पर आएंगे। तो गुडविल क्या है? और एक तो रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए लोगों से, कि अपन को जब पैसों की जरूरत हो तो लोग दे भी दे। ऐसा नहीं हो कि आज बोला कि 10 दिन में मैं पैसे दे दूंगा, 10 दिन के तुम 10 महीने लगा के पैसे दो, तो तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी पैसे नहीं मिलने वाले। तो कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आज बोला कि 10 दिन बाद देंगे और 10 महीने के बाद दो, और वो भी सामने वाला फोन कर करके परेशान हो जाए, फिर तुम लोग बोलो कि पहचानना है, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो इससे क्या होता है? रिलेशनशिप खराब होते हैं। रिलेशनशिप अच्छे होते तब होते हैं जब तुम लोग बोलो कि मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा, तो 2 दिन में मतलब 2 दिन में ही पैसे देना। ठीक है क्या? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे स्क्रीनशॉट तो तुम लोगों ने ले लिया, उसके बाद आगे वाला करते हैं, गुडविल वाला। अब क्या अपनी ख्याति की विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। इसमें सबसे पहले है ख्याति ख्याति व्यवसाय की अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज द इनटेंजिबल असेट्स ऑफ अ बिजनेस। क्या है? व्यवसाय के लिए एक अदृश्य या अमूर्त, दोनों का मतलब एक ही होता है, अदृश्य। ख्याति, अभी मैंने तुम लोगों को जब डेफिनेशन बताई तब क्या था? तब बोला था मैंने, ख्याति जो होती है देखी नहीं जाती, उसको पैसों से खरीदा नहीं जाता, उसको बनाया जाता अपने व्यवहार से, कि किस तरीके का व्यवहार है, उस तरीके के लोग आकर्षित होते हैं। मैंने तुम लोगों को एक और एग्जांपल दिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि लोग जब ना मतलब तुम लोग किसी से पैसे मांगते हो और तुम उसी डेट पे लौटा देते हो, तो लोगों को भरोसा हो जाता है, नहीं ये हमें लौटा देगा। बट ऐसा होता है कि तुम लोग की आज की तारीख दी और 10 दिन के बाद दोगे, 1 महीने के बाद दोगे, तो वो नहीं चलने वाला। तो उससे क्या होगा? तुम्हारी रिलेशनशिप खराब होंगे, गुडविल अच्छी नहीं रहेगी। तो तुम लोगों को कोई भी पैसे देने से पहले 10 बार सोचेगा। पहला हो गया। फिर ये सेकंड पॉइंट है, यह एक मूल्यवान संपत्ति है। इट इज अ वैल्यूएबल असेट्स। मतलब क्या है? ये मूल्यवान है। गुडविल ऐसी है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, बट ये क्या है? वैल्यूएबल है। क्यों? तुम अगर हर चीज प्रॉपरली करोगे किस तरीके से, फिर तुम लोगों से पता चल जाएगा। जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो, तो तुम्हारे मतलब जो क्लास में एक इंटेलिजेंट लड़का तो होगा ही, लड़का होगा या लड़की होगी, 1-2 जने ऐसे होंगे, तो उससे लोग ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं उनके पास जाके बैठने के लिए। मतलब ये होता है कि नहीं, इनके पास बैठना, इनके पास बैठना, उनसे अच्छे से बिहेव किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। क्यों? उन्होंने अपना एक ऐसा चीज बना दी है, कि ऐसा स्टेटस बना दिया है कि नहीं हम तो ऐसे हैं, तो उसके हिसाब से लोग उनके पास जाते हैं। और जो लोग मस्ती करते हैं वो उनके पास मस्ती करने वाले जाते हैं। सर आते ही देख लेते हैं, सर को पता होता है कि मस्ती किसने की, मतलब उनका एक ग्रुप बना होता है कि इस तरीके का लोग है, ये इस तरीके के लोग है। तो उस लोगों में सर क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं कि ये है, ये है। अगर नकल मारी तो नकल मारने वाला कौन था, किस तरीके की है, हैंडराइटिंग, सब कुछ पहचान लेते हैं। तो तुम लोगों ने क्या किया है? एक स्टेटस बना दिया। जिसने अच्छा काम किया उसने अच्छा है ना, जो अच्छा स्टेटस बनाया उसको क्या बोलेंगे? अच्छी गुडविल बोलेंगे। तो उनका कभी भी ऐसा होगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो सर उसको समझा देंगे। और जो मस्ती करता है उसको वो जाके बोलेंगे सर को, तो सर क्या बोलेंगे? तुम लोग ध्यान का रहता है क्लास में, जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान रखा करो, यही बोलेंगे। और वही बच्चा, दूसरा बच्चा गया जो इंटेलिजेंट है और उसको वो चीज समझ में नहीं आई, तो उसको सर अच्छे से बता देंगे। तो वो होते हैं एक तरीके की गुडविल। तो बिजनेस में भी उसी तरीके का एक गुडविल होती है। यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। दिस हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। किसमें होती है? लाभार्जन में। प्रॉफिट कब होता है? कोई बिजनेस होता है तब प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने अभी बच्चे का एग्जांपल दिया था, जो भी इंटेलिजेंट होगा उसको पूछने गया, तो सर ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, तो उसको प्रॉफिट वर्क नहीं हुआ कि अब कोई भी चीज क्या होगी, उसको वही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कुछ भी हुआ तो वो क्या होगा? इजीली कर लेगा। वैसे ही होता है दूसरी जगह कि बिजनेस से भी, कि हाँ चलो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वो क्या करेंगे? अगर कहीं से लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक भी क्या करेगी? लोन दे देगी। लाभार्जन करने में भी सहायक होंगे, लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, ये सारी चीजें होगी। फिर है यह ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को पुराने स्थान पर लाती है। इट इज सच एन अट्रैक्टिव फोकस दैट ब्रिंग अ कस्टमर टू देयर ओल्ड प्लेस। कहाँ लगती है? आकर्षण शक्ति है। मतलब तुम लोगों को अभी एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है? लोग आकर्षित होते हैं। और भाई अब ये बताओ मुझे, एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार चलती रहती है, उसको बार बार एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, वो एक ही एडवर्टाइज होती है, उसको टाइम के हिसाब से चेंज जरूर किया जाता है, पर कुछ टाइम तक तो वही चलती है। तो कोई भी बिजनेस होता है तो उसका नाम हमेशा वही रहता है, तो उसके नाम को लेकर लोग अट्रैक्ट होते हैं कि चलो इसका नाम ये है, हमने इस चीज की पहले चीज यूज की थी, वो दूसरे 10 जनों को बताएगा। नहीं,
लड़कियां भी होती है, लड़कियां क्या करती है, उनको कोई भी मेकअप का सामान चाहिए होता है या किसी भी तरीके का सामान चाहिए होता है तो वो क्या करेंगे कि पहले उनको पता होता है कि एक लड़की ने मंगवाया, तो फिर उस मतलब बातें होती है उनके बीच में, तो वो बोलते हैं कि कौन सा सामान, तेने कौन सा सामान यूज किया, मैंने ये वाला सामान यूज किया, मैंने इस कंपनी का यूज किया, नहीं इस कंपनी का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, तो यूं करके बातें होंगी, फिर उससे क्या होंगे, लोग आकर्षित होंगे, उनको चीजों को खरीदेंगे। और तुम्हारे बॉयज में क्या होता है, फोन से, उसके बाद गैजेट्स के सारे सामान से, उसमें तुम लोगों के दूसरों के सामने देखे होगे कि नहीं ये शूज बहुत अच्छे हैं, ये गैजेट्स में भी ये चीजें अच्छी है, तो तुम लोग क्या करोगे, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग सामान खरीदोगे, तो क्या होगी, एक आकर्षण शक्ति होगी, नाम के हिसाब से खरीदने जाओगे। ऐसा नहीं होगा तुम कुछ भी खरीद के ले आओ, उसका नाम पता है तुम लोगों को, तब जाकर तुम खरीद पाओगे। तो वो एक अट्रैक्शन शक्ति होगी जो ग्राहकों को पुराने स्थान पर लाती है। अगर कोई पुराना हो कि इस तरीके का उन्होंने कहीं और सामान भी ले लिया हो और उनको वो पसंद नहीं आया, तो वो कहाँ पे पुराने स्थान पर ही वापस आएंगे, नहीं हमें वहां पर ये फैसिलिटीज मिलती थी, हमारे यहाँ पे वहां पर ये था, तो वो सब जगह उस तरीके की होगी। इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है, इट्स वैल्यू कीप्स चेंज। इसका क्या होगा, मूल्य जो होगा, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे महंगाई आती है तो पैसे चेंज होते रहते हैं या नहीं होते रहते हैं। जैसे जब छोटी जगह पे बिजनेस किया तब गुडविल अच्छी हो गई, तो उन्होंने बाद में बड़ा है ना बिजनेस डेवलप किया, उसके बाद डेवलप किया, उसके बाद किसी और है ना लोगों को इनवाइट किया उससे रिलेटेड, उसी फील्ड से रिलेटेड, और वो ज्यादा उनसे भी अच्छे ग्रोथ में होंगे तब। जैसे मैंने अभी मास्टर शेफ का है ना बताया था तुम लोगों को एग्जांपल, तो मास्टर शेफ इंडिया में हुआ था, बट वर्ल्ड वाला कोई व्यक्ति आ गया और वो उससे जुड़ गया, तो तब क्या होगा कि वो क्या होगी, गुडविल उसकी बढ़ जाएगी और दूसरे की कम हो जाएगी थोड़ी सी, कि उसको पैसे भी उसकी गुडविल के हिसाब से ही मिलेंगे और दूसरे को क्या मिलेंगे, थोड़े से उसकी गुडविल के हिसाब से कम मिलेंगे। क्यों, उसकी पहचान इंडिया में ही है और दूसरा जो व्यक्ति आया उसकी पूरी वर्ल्ड में है। तो इस हिसाब से भी लोगों को अपन डिफाइन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, लोगों के हिसाब से, नाम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से क्या होता है कि वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया, अब मैं पढ़ लेती हूँ, तुम लोग लिख दो, सबसे बेस्ट यही रहेगा अभी के लिए। तो अब लिखो, वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, व्यवसाय का सुविधाजनक स्तर, कन्वीनियंटली लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगला है प्रबंधन की कुशलता, मैनेजमेंट इफिशियंसी, मैनेजमेंट इफिशियंसी, इफिशियंसी की मीनिंग है EFFICIENCY, व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, लॉन्ग टर्म बिजनेस, वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइसेंस का होना, हैविंग अ लाइसेंस, एकाधिकार, मोनोपोली, मोनोपोली की मीनिंग MONOPOLY, जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क, जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क, लाभों की प्रकृति, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, नेचर ऑफ अमाउंट, नेचर ऑफ प्रॉफिट्स। मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार तुम लोग लिख दो। भावी प्रतिस्पर्धा, फ्यूचर कंपटीशन, वस्तु की मात्रा, फ्यूचर कंपटीशन लिख दिया। अब अगला लिखना, पूंजी की मात्रा, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल, उत्पादन की मात्रा, नहीं उत्पादन की किस्म, उत्पादन की किस्म, प्रोडक्ट वैरायटी। सबसे पहले अपन ने लिखा कि जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। कौन सा स्थान, बिजनेस का जो स्थान है वो, और कोई स्थान मत ले, बिजनेस का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। तुम लोग ऐसी जगह कभी भी बिजनेस करो, ऐसी जगह मत सोचना कि ऐसी शॉप मत खोलना जहां पर लोग आ ही नहीं सके। मतलब तुम लोग ऐसा जो जंगल है, जंगल पे जाके शॉप खोल के बैठो कि अब लोग यहाँ पर आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग वहां पर वो सामान खरीदने आएंगे। हाँ, अगर तुम होटल्स वगैरह खोलते हो तो वहां पर ठीक रहेगा कि तुम लोग वहां पर खोल लो, बट होटल नहीं हो और कुछ और हो,
जहाँ चीजें नहीं हो, और अगर तुम लोग वहां पर खोलोगे जहां पर लोग आते जाते ही नहीं है बिल्कुल, और तुम भूत वाली जगह पे खोल लोगे तो वहां पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा और वो बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो तुम लोगों को ऐसी जगह भी ढूंढने की जरूरत है जहाँ लोग ज्यादा आते जाते होंगे, जहाँ ज्यादा लोग आते जाते होंगे वहां पे क्या होगा, सामान अच्छे से बिकेगा। ठीक है, अब अगला है अपने, एक मिनट, जो वस्तु की प्रकृति है वो सही होनी चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, मैनेजमेंट, अपन जो भी मैनेजमेंट, मैं वो पॉइंट बता रही हूँ जो तुम लोगों को मतलब समझ में नहीं आया, दूसरे सारे नहीं बता रही हूँ। एकाधिकार, मैनेजमेंट, एक एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, मैं मैनेजमेंट की बता रही हूँ। प्रबंधन, प्रबंधन में क्या होता है कि अपन किसी भी चीज का, अपन को ये पता है कि ये लिस्ट है अपने पास, कितनी चीजें आई उसका भी मतलब बिल तो होता है कि अपन जब भी जो कोई चीज लाता है उसका क्या होता है, एक बिल होता है। बिल के हिसाब से मैंने देख लिया ये चीजें हैं अपने पास अभी, फिर मेरे को ये पता चल गया कब इतनी चीजें बिक गई तो इतनी चीजें बची। अब मैंने टाइम पर वो चीजें नहीं मंगवाई तो क्या होगा, जो कस्टमर है वो वापस जाएगा, तो उससे क्या होगी, तुम्हारी गुडविल खराब होगी। और तुम लोगों के पास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों ने पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर दिए और इतना सामान बिका ही नहीं। तो तुम लोगों को हर चीज मैनेज करके चलना होगा, तभी जाके बिजनेस सही से चलेगा। जो व्यवसाय है वो दीर्घकालीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए बिजनेस खोला फिर बंद कर दिया, 2 महीने के लिए खोला, ऐसा ऐसा कभी भी इसमें किसी में गुडविल नहीं बनती। तो तुम्हारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फिर लोगों को 1 महीने में कौन जान जाता है, किसी को भी नहीं जान पाता। अपन किसी पड़ोसी भी रहते हैं ना अपने, अगर 1 महीने के लिए नए नए आए होते तो अपन को उनको जान नहीं पाता, अपन को उनको जानने में टाइम लगता ही है। तो क्या करेंगे, और उसी को भी नहीं जान सकते तो अपन बिजनेस वाले को कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पर सामान अच्छा मिलता होगा, कि ये उधार रखता होगा कि नहीं रखता होगा। ये सारी चीजों का तो मतलब कंफ्यूजन तो होता ही है कि चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मतलब वो कोई भी शॉप हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या होगा, दीर्घकालीन रहेगी तो उनकी क्या होगी, नाम बनेगा। ठीक है, जो एकाधिकार है, एकाधिकार किस तरीके का होता है कि तुम लोगों ने ये बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा कोई भी सामान बनता है तो उसके अंदर ऐसी लाइनें आती है, वो लाइन अपन तो नहीं पढ़ सकते पर एक कोड होता है, एक कोड बार कोड वाला होता है, स्कैनर टाइप होता है, उसके अंतर्गत लाइट निकलती है, ऐसे पकड़ के फिर ये जो लाइनें होती है वहीं पर ऐसे रखा जाता है, फिर उसके अंतर्गत जो उसके अंदर डिटेल्स होती है वो देखा जाता है। वो डिटेल्स देख ली, डिटेल्स देखने के बाद पता चल जाता है कि इसमें ये चीजें हैं। अगर तुम लोगों को ये पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि अगर कोई भी चीज, कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति कोई भी चीज बनाता है तो उसके पीछे मतलब लिखा होता है, पूरी विधि लिखी होती है कि इसके अंतर्गत ये डाला है, ये डिटेल्स लिखी हुई होती है। वो डिटेल्स पूरी की पूरी नहीं बताता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक इंग्रेडिएंट होगा जिस वजह से वो क्या होगा कि मेन वो फ्लेवर आना चाहिए, वो फ्लेवर नहीं आता, वो उसी के हाथों से ही आएगा, उसी चीज में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने डिटेल्स तो पूरी डाली है बट कुछ ना कुछ उसने ना ऊपर नीचे किया होगा, ताकि क्या वो सामान वही बना सके, ताकि लोग उसके पास आएंगे। अगर वो सबको ऐसे ही मतलब डिटेल्स बता रहेगा तो कोई आएगा सामान उसके पास खरीदने, नहीं आ पाएगा। तो वैसा ही होता है, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे साइंटिस्ट है, मतलब कोई दवाइयां बनती है तो साइंटिस्ट के पास जाती है चेक करने के लिए, फिर वो राइट होती है तो फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके अंतर्गत जो मेडिसिन है वो वही व्यक्ति बना सकता है जिसने वो है ना बिल सबमिट किया था कि इसके अंतर्गत ये चीजें हैं, ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, फिर उसके बाद ये किया, तो उसने एकाधिकार ले लिया। कोई भी बिजनेस का किसी भी रिलेटेड एकाधिकार होता है तभी जाके वो चीजें काम करती है, नहीं तो वो चीज काम नहीं करती। ये चीज हमेशा ध्यान रखना तुम लोग। अपन ने एकाधिकार देख लिया, फिर जो जोखिम से भी लड़ने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उसको जोखिम का पता ही नहीं, जोखिम होगी या नहीं होगी, उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में जोखिम नहीं होती, बिजनेस में जोखिम भी होती है। वस्तु की मतलब जो फ्यूचर में जो भी कंपटीशन होने वाला उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। जो फ्यूचर में कंपटीशन के लिए तैयार नहीं रहता उसके क्या होता है कि लॉस हो जाता है, वो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जाकर कहा जाता है, लॉस में जाता है। तुम लोगों ने जैसे देखा होगा एयरटेल और जियो में हुआ, एयरटेल और जियो को छोड़कर 4G आने के बाद सारी सिम में बंद होगी, मतलब बंद तो नहीं होगी, ना मात्र के लोग यूज करने लगे। उसका रीजन क्या था कि वो सिम यूज करने में पीछे उनमें वो 2G और 4G में 3G में ही अटकी रही, 4G तक आई नहीं पाई। अब जाके वो जो कंपनियां थी आइडिया वोडाफोन वो क्या कर रही है, साथ में मर्ज होकर दूसरी कंपनी बना रही है, ताकि क्या हो कि उन दोनों की एक सिम लॉन्च हो और 5G लॉन्च हो। अभी भी देख लो तुम लोग 5G में एयरटेल और देना 4G का एयरटेल और जियो का लॉन्च हो गया। जियो ने दोनों ने फ्री अप्लाई मतलब फ्री है ना देना शुरू कर दिया, जबकि उन कंपनियों का तो नाम ही नहीं है, अभी तक उनकी सिम आई नहीं है। तब क्या होगा, अभी भी वो लॉस में ही जाएगी, उनका मर्ज करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बट आगे देखते हैं फ्यूचर में वो क्या करती है, उसमें भी इफेक्ट करता है। तो हर चीज उसके हिसाब से डिपेंड करती है। अभी तक तुम लोगों को जो हार्ड टॉप एक किस्मों वाला रह गया,
उत्पादन की जो किस्में हैं, जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो अच्छे वाले होने चाहिए, खराब क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। खराब क्वालिटी के हुए तो क्या होंगे, लोग उसके पास नहीं है, मतलब उसको खरीदेंगे नहीं, और तो तब भी क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस का नाम नहीं बनेगा, गुडविल जो बनानी है वो नहीं बनेगी। अभी तक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो सारे बता दिए तुम लोगों को। अभी ऐसा कुछ हो समझ में नहीं आया तो तुम वापस से बोल देना। तुम लोगों ने बोला कि सवाल तो हमें समझ में आ गए, दूसरे जो बच्चे थे वो भी कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। ओके बाय।